चलो भाई, दोनों ही दोस्तों दिवाली में क्लैश होने वाली मूवीज के जो ट्रेलर है वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पे लोगों ने दोस्तों दोनों का ही ट्रेलर देख लिया है। अब ये जो बॉल है ये ऑडियंस के पास है कि इसको कितने दूर तक फेंकना है, चौका लगेगा, छक्का लगेगा या फिर आउट ऑफ द स्टेडियम। तो गाइज यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रेलर रिलीज के बाद BB3 और सिंघम अगेन का गाइज हाइप कैसा है, बुक माई शो इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे कौन किस तरीके का लेके रखा है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे IMDb की लिस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं और मैं बस इंतजार कर रहा था कि एक बार ट्रेलर दोनों का आ जाए, उसके बाद हम लोग हाल चाल देखेंगे। तो गाइज इंटरेस्टिंग वीडियो, इवन यहाँ पे दोनों ही मूवी का दोस्तों मेरे पास कुछ अपडेट है जो कि गाइज आप लोगों को एक्साइटेड कर देगा। तो कीजिए ना लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो गाइज देखो यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल ही 100% तय हो चुका है, बिल्कुल ही कंफर्म है कि दोनों ही जो मूवी है वो क्लैश हो रही हैं, यानी कि गाइस दोनों ही मूवी दिवाली में आ रही हैं। हालांकि यहाँ पे सिंघम अगेन के जो मेकर्स हैं उन्होंने तो कंफर्म कर दिया है कि हम 1 तारीख को आ रहे हैं, 1 नवंबर को उनका ऑफिशियली रिलीज डेट वही है। लेकिन BB3 के मेकर्स अभी भी दोस्तों रिलीज डेट को सामने नहीं रखे हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में भूषण कुमार ने तो कहा था कि हम 1 नवंबर को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रेलर में या फिर किसी पोस्टर में ऐसे कोई स्पेसिफिक रिलीज टाइम दोस्तों, रिलीज डेट नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे ये एक देखने वाली बात होगी, क्या 31 को ये लोग चांस ले सकते हैं या फिर 1 तारीख को ही ये लोग रिलीज़ करेंगे। क्योंकि अगर 31 यानी कि दिवाली के दिन ही मूवी को रिलीज़ किया जाता है तो शाम को थोड़ा अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सुबह ऑडियंस जाके हाजिरी लगा सकती है। रिस्की होगा क्योंकि लास्ट टाइम दिवाली में टाइगर 3 को भी रिलीज़ किया गया था, में भी मेरे ख्याल से 35-40 करोड़ की ओपनिंग लगी थी। हालांकि अगले दिन 60 करोड़ रुपए कमाया था टाइगर 3 ने। तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि जो पहला दिन होगा वो काफ़ी सोच समझ के विचार करना होगा। क्लैश कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि उस दिन नेशनल हॉलीडे है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि क्या करते हैं BB के मेकर्स, क्या कुछ यहाँ पे प्रीमियर रखेंगे, प्री सेल्स करेंगे इंडिया के अंदर या नहीं। ये एक उनका मुझे लगता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो सोच रहे होंगे, तो वो तो उनकी गाइस बात है। लेकिन यहाँ पे क्लैश तय है। तो अभी हाइप कैसा है, सीन सिनारियो क्या है, और गाइज यहाँ पे IMDb की लिस्ट में कौन किस पायदान में। देखो भाई, इसके ट्रेलर के रिलीज होने के बाद मुझे लगा कि शायद शाम तक थोड़ा सा गाइज मामला खींचेगा BB3 का। लेकिन गाइज अभी सिंघम अगेन इतना गर्म है भाई, इतना गर्म है कि अगर आप लोग छू लो तो हाथ जल जाए। क्योंकि गाइज यहाँ पे 55% दिखा रहा है। IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में दोस्तों 55% दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। दूसरे में वेटैया, ठीक है, ये मूवी तो रिलीज हो रही है कल। फिर भूल भुलैया पार्ट 3 पहले दूसरे में तब तीसरे में आ गई, तो 7.6%। अब देखते हैं कि गाइस यहाँ पे BB3 का जो ये इंटरेस्ट है बुक माई शो का और इसका, ये किस तरीके से भागता है। हालांकि यहाँ IMDb में गाइस शुरुआत से ही ये मूवी पीछे है, यानी कि यहाँ पे हाल चाल जो खराब है वो IMDb में है, लेकिन बुक माई शो में भाई रॉकेट की रफ्तार में दोस्तों BB3 की जो बुक माई शो इंटरेस्ट है वो भाग रही है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे सिंघम अगेन 55% के साथ नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों हालत ख़राब करती है BB3 की। लेकिन अब हम आते हैं यहाँ पे बुक माई शो इंटरेस्ट में। तो गाइस सिंघम अगेन का कुछ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी शायद जब आप लोग देखो तो ये और बढ़ गया हो। तो मेरे हिसाब से तो अभी 185,000 है, यानी कि मतलब 1,85,000। जब आप लोग चेक करो तो शायद 1,90,000 भी हो गया हो, क्योंकि ये भाग रहा है, पल पल भाग रहा है। लेकिन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं BB3 का, तो ये जब तक आप लोग चेक करो 2 लाख भी पहुँच गया होगा, क्योंकि आज ही ट्रेलर आया, मामला गर्म है। यहाँ पे इस वक्त तो कुछ 196-197K दिखा रहा है। आप जब देख रहे हो तो क्या दिखा रहा है बताना। यानी कि गाइस यहाँ पे कुछ 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका इस जगह, और बुक माई शो में इंटरेस्ट वही दिखाते हैं जो थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। यानी कि गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि BB3 को थोड़ा राहत है। यानी कि गाइस यहाँ पे जो हाइप है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है ट्रेलर की। गाइस अगर हम लोग दोनों ही मूवी की बात करें तो कुछ ऐसे दर्शक वर्ग हैं जिन्होंने इसके ट्रेलर को बहुत अच्छा बोला है BB3 के, वैसे ही जैसे कि सिंघम अगेन के ट्रेलर को बहुत बवाल बोला गया था। लेकिन कुछ ऐसे ऑडियंस भी है जिन्होंने कहा कि बोरिंग है, बेकार है, वो वाली बात नहीं आई, उतना एक्साइटमेंट नहीं रहा, ये वो फलाना ढिमका। तो गाइस यहाँ पे मुझे जैसा लगा वो मैंने आपको अपना शेयर किया। आप लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। मुझे तो भाई बवाल लगा, दोनों ट्रेलर दोस्तों बवाल, दिवाली में धमाका होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि भाई कौन कितनी ओपनिंग लेगा। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक वीडियो ऑलरेडी सुबह लेके आया था, उसमें मैंने कहा था सिंघम अगेन के हाइप को देखते हुए, उसके ट्रेलर को देखते हुए 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ बोल रहा हूँ, हाफ सेंचुरी, 50 करोड़ से ऊपर का गाइस कलेक्शन करेगी। और अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग BB3 की बात करते हैं तो BB3 मुझे उस वक्त लग रहा था कि 30 करोड़ कर सकती है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद 35-40 करोड़ भी दोस्तों मामला जा सकता है। यानी कि गाइस यहाँ पे ट्रेलर बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देखो भाई,
आप लोगों के पास भी सोचने की क्षमता है। आप भी कुछ कमेंट बताओ कैसा लगा था आपको। तो गाइज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रांड ट्रेलर थे दोनों के, और हाइप इस वक्त अगर हम लोग बुक माई शो या IMDb की देखें तो कुछ इस तरीके का सीन, कुछ इस तरीके का सिनारियो। तो गाइज़ यहाँ पे ये हाइप हो गई चेक, गर्माहट हमने नाप लिया। लेकिन अब बात करते हैं कुछ एक्साइटिंग अपडेट। देखो भाई साहब, सिंघम अगेन के मेकर्स ने कमर कस के दोस्तों ट्रेलर लॉन्च किया था। ट्रेलर में ही सारे कैमियोज, स्पेशल अपीयरेंस का किरदार दिखा दिया, बस एक छोड़ दिया और वो है सलमान खान वाला। सलमान खान की गाइस शूटिंग आखिर सिंघम अगेन में होगी या नहीं, इसके ऊपर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि गाइस एक वीडियो सलमान खान का काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शेट्टी बिग बॉस में आए थे और बोले थे सामने से जो वरुण शर्मा है उन्होंने पूछा था कि आपके कॉप यूनिवर्स में चुलबुल पांडे हो सकते, तो उन्होंने कहा था हाँ हो सकते। तो गाइस वो एक इंडिकेट कर रहा है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि हमें चुलबुल पांडे सिंघम अगेन में देखने को मिले। हिमेश भाई यानी कि पिंक विला के रिपोर्ट्स की माने तो ये होगा, यानी कि अभी रिलीज से कुछ समय पहले, मतलब यहाँ पे अभी आगे गाइस 10 दिन के अंदर ही ये शायद वो सीन को शूट कर लें, पोस्ट क्रेडिट सीन। दोस्तों वो कैमियो नहीं होगा जैसे कि पठान में हमें देखने को मिला था, वैसा कैमियो नहीं होगा, ये एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। अब मे बी शायद इसके बाद दबंग 4 का अनाउंसमेंट हो जाए। तो ये एक चीज़ है जिससे गाइस अभी मतलब सस्पेंस है, मामला गर्म रहेगा इस चीज़ की वजह से। सलमान खान के फैंस जग गए तो भाई साहब आप लोग कह सकते हो कि सिंघम अगेन के लॉटरी लग जाएंगे। इवन 100 करोड़ दोस्तों मुझे लगता है कि बेनिफिट दे सकते हैं सलमान खान का, अगर वो चीज़ हुआ तो मतलब उसके ही वजह से सलमान खान के फैन चले जाएंगे देखने। BB3 की गाइस अगर हम लोग बात करें तो हॉरर जनर है, हॉरर कॉमेडी है। यहाँ पे कॉमेडी का जो गाइस तड़का है इस बार मुझे लगता है कि पार्ट 2 से भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें विजय राज भी आ चुके हैं। इवन छोटे मियाँ जो गाइस यहाँ पे हैं करेक्टर, यूट्यूब में काफ़ी फेमस है, वो भी आ गए हैं, रूह बाबा के चेले। तो गाइस ये चीज़ें बयान कर रही है कि ये मूवी कितनी बड़ी है। तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि BB3 भी एक खतरनाक ओपनिंग ले सकती है। तो फिलहाल हाइप के मामले में दोस्तों दोनों का क्या सीन, क्या सिनारियो है आप लोगों को मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि रिलीज़ डेट क्या रखते हैं भाई यहाँ BB3 के मेकर्स, क्योंकि कंफर्म है 1 नवंबर को ही सिंघम अगेन आएगी। अगर क्लैश को अवॉइड करना है तो 31 तारीख कर सकते हैं भाई BB3 के मेकर्स। एक बिल्कुल शुद्ध साफ़ सुथरा दिन मिल जाएगा मेकर्स को। लेकिन ये रिस्की है क्योंकि ओपनिंग देखने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी मूवी देखने जाएं। लेकिन गाइस अगर आप लोग दिमाग से सोचो तो 31 तारीख को भले ही आपको स्क्रीन ज़्यादा मिल जाएंगे, ओपनिंग कम लगेगी, लेकिन वो ओपनिंग आपके क्लैश के बराबर हो सकती है। यानी कि एक दिन का फ़ायदा मान के चलो कि ये लोग ओपनिंग 31 तारीख को लेते हैं और 30 करोड़ कमाते हैं। अब सेकेंड डे यानी कि यहाँ पे जब क्लैश होगा ये कलेक्शन 35 करोड़ हो जाता है। तो गाइस वो 30 करोड़ एक्स्ट्रा आया, आप लोग ये सोचो। तो मुझे लगता है कि ये शायद 31 तारीख को रखे तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। बताओ आपका क्या कहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।